Sir, si camera. Malamay. जिस दिन नहीं होगा वो रिकॉर्डिंग कैसे जाती है? तो लॉजिक गेट बेसिकली हमारे तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट मतलब दो बाइनरी ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो गेट डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं। एक होता है बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है, और एक होता है हमारा स्पेशल लॉजिक गेट, स्पेशल लॉजिक गेट। इन्हीं से मिलकर पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है। बेसिक लॉजिक गेट्स में जाओगे तीन गेट तुमको देखने को मिलेंगे इसमें, और गेट, एंड गेट, फिर है तुम्हारा नॉट गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में जाओगे तो दो गेट तुमको मिलेंगे, एक मिलेगा नैंड गेट और दूसरा मिलेगा तुमको नॉर गेट। स्पेशल लॉजिक गेट में जाओगे तो तुमको दो गेट मिलेगा, एक मिलेगा एक्स आर गेट और एक मिलेगा एक्स नॉर। इसको हम लोग एक्स को बोलते हैं एक्सक्लूसिव आर गेट, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तीन गेट, ये जो आर गेट होता है ये कौन से ऑपरेशंस को शो करता है? एडिटिव ऑपरेशंस को शो करता है ना, एडिटिव ऑपरेशन को शो करता है। एंड गेट मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशंस को शो करता है, किसको? मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशंस को। नॉट गेट इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स को शो करता है। तो एंड जो नैंड गेट होता है वो क्या करता है? इनवर्स आउटपुट ऑफ एंड गेट, यानी जो एंड गेट का आउटपुट होता है उसका इनवर्स होता है नैंड गेट, ठीक है, इनवर्स आउटपुट ऑफ एंड गेट। और नॉर गेट क्या होता है? इनवर्स आउटपुट ऑफ आर। और ये दोनों गेट्स नैंड और नॉर ये स्पेशल होते हैं, ये सबसे यूनिक होते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। यूनिवर्सल मतलब कोई भी चीज यूनिवर्सल कांस्टेंट से बात करते हो तो इसका मतलब क्या होता है? वो सब जगह वैलिड होता है, उसका वैल्यू सब जगह वही आती है ना। यहाँ पर गेट के सेंस में भी इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दीज गेट्स वी डिजाइन ऑल टाइप्स ऑफ गेट्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब नैंड और नॉट दो ऐसे गेट्स हैं हमारे पास जिसकी मदद से तुम कोई भी लॉजिक गेट क्या कर सकते हो? डिजाइन कर सकते हो। लेकिन आर गेट की मदद से सारा गेट डिजाइन नहीं कर सकते। अभी आर गेट से तुम कोई कहे नॉट गेट बनाओ तो नहीं बना, लेकिन नैंड गेट से कोई कहेगा आर गेट बनाना तो बना लो। अभी इसके आगे पढ़ोगे तो यहाँ रियलाइजेशन पढ़ोगे, हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट रियलाइजेशन ऑफ ऑल बेसिक
आर गेट भी बनाना होगा। आगे चलोगे तो नैंड गेट से ही तुमको नॉर गेट भी बनाना होगा। तो इतना सारा गेट, सारे के सारे गेट्स तुम लोग रियलाइजेशन करोगे नैंड गेट से या नॉर गेट से। नैंड गेट्स या दोनों तरीके से डिजाइन करोगे, दोनों क्या होते हैं हमारे नॉर गेट्स। इसकी आईसी की बात करते हैं तो हमारी जो नैंड गेट की आईसी होती है, नैंड गेट की जो आईसी होती है वो ऐसी होती है 7400 की आईसी होती है, जो डिजाइन लगाते हैं जिसे बनाते हैं। और ये जो आईसी होती है ये 14 पिन की आईसी होती है, इसकी 14 पिन। इसका अगर स्ट्रक्चर ध्यान दो तो इस तरीके से एक आईसी में होता है, हम जब जोड़ते हैं ब्रेडबोर्ड पे इस तरीके से इसका यहाँ पे एक पॉइंट लगा होता है जिससे हम इंडिकेट करते हैं कि कौन सा पिन का नंबर क्या है। ऐसे नहीं कि किस कहीं से जोड़ देते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है। इसमें नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर यहाँ शुरू होता है, 8 9 10 11 12 13 और 14। जो 14 नंबर पिन होता है वो होता है प्लस वीसीसी, मतलब यहाँ पे सप्लाई देते हैं आईसी। और ये 7 नंबर का पिन जो होता है वो होता है ग्राउंडेड। इसमें नैंड गेट, 4 नैंड गेट कनेक्टेड होते हैं। एक यहाँ पर तुम्हारा नैंड गेट कनेक्टेड है, एक आउटपुट 3 से, एक 2 इनपुट 2 इनपुट नैंड गेट। ये जो ऐसी होती है बेसिकली 2 इनपुट नैंड गेट की ऐसी होती है। इनपुट पे डिपेंड करता है, 2 इनपुट है कि 3 इनपुट है तो आईसी भी चेंज होती रहती है। ये यहाँ पर इस तरीके से दूसरी नैंड गेट कनेक्टेड होता है इस तरीके से। फिर यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड होता है। ये होती है तुम्हारी आईसी 7400, मतलब एक 7400 की आईसी में 4 नैंड गेट कनेक्टेड हो। अब तुमको कभी बनाना हो, जैसे अभी आगे चलोगे तो यहाँ बनाओगे, जैसे हम लोग नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, 2 इनपुट्स है, ठीक है। इस इनपुट्स को एक यहाँ पे कंबाइन करो तो क्या होगा a डॉट 0, ठीक है। a डॉट 0 ना लिखो, 1 ही लिखो, हाई लिखो। a डॉट 0 किसके बराबर होता है 0 के, और a डॉट 1 1 के बराबर होता है, यानी ये बराबर, इसका मतलब क्या a ही 1, कोई समस्या नहीं है। इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, y बराबर a बार के होगा कि नहीं, y बराबर a बार होगा कि नहीं, जो भी इनपुट मिलेगा वो हमारा a बार। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर करोगे एंड गेट क्या होगा a डॉट b का बार, a डॉट b का बार। तो यहाँ पर a क्या है तुम्हारा, फाइल देखो तो यहाँ 1 डॉट a का बार, a का बार क्या हो जाएगा, बार a का बार जो भी आएगा आउटपुट हमारा, ठीक है। दूसरा अगर 2 नैंड गेट हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, एक इस तरह से एक इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये 2 एक यहाँ पर a हो गया, इसे कैसे कनेक्ट करो, ये b हो गया। तो यहाँ करोगे तो a बार मिल जाएगा, यहाँ करोगे तो b बार मिल जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को ले जाकर एक नैंड गेट से कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा a बार डॉट b बार का बार, ये मिलेगा, क्योंकि a डॉट b का बार मिलता है, a बार डॉट b बार का बार, और इसको साफ करोगे तो क्या हो जाएगा a डॉट b का बार प्लस a बार प्लस b बार। इसको साफ करोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो y बराबर क्या होगा a बार डॉट b बार का बार। इसको साफ करोगे तो क्या मिलेगा a का डबल बार प्लस b का डबल बार, ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा a प्लस b, यानी कि a प्लस b मतलब ये हमारा बराबर किसके लिख सकते
फिर ये सब आर गेट नॉट गेट बना किससे रहे? बना किससे रहे? नाइन गेट्स, यानी कौन से यूनिवर्सल। दूसरा देखो, ऐसे दो हो हमारे पास, ए और बी, ए बी, यहाँ पे क्या मिलेगा? ए डॉट बी, और यहाँ जाओगे तो क्या मिलेगा? ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार, ये नहीं मिलेगा? ए डॉट बी का बार, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ए डॉट बी का, यहाँ पे 9 गेट है ना, ए डॉट बी का बार यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे जाओगे तो ए डॉट बी का डबल बार मिल जाएगा। तो ए डॉट बी वाई बराबर क्या मिला? ए डॉट बी का डबल बार। इसको क्या लिख सकते हो? ए पे इसको क्या लिख सकते हो? ए डॉट बी डायरेक्ट लिख सकते हो ना, ए डॉट बी लिख सकते हो। ए डॉट बी मतलब कौन सा गेट होगा? ए डॉट बी मतलब एंड गेट ना, मल्टीप्लिकेटिव वाला है ना, ये क्या मिल जाएगा? एंड गेट। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ दीज यूनिवर्सल गेट वी कैन डिजाइन ऑल बेसिक गेट्स। ये तो बहुत इजीली था ना, मतलब यहाँ पर देखो आर गेट बनाना हुआ, नॉट गेट बनाना हुआ, नैंड गेट बनाना हुआ, हम लोग बनाए किससे? सब नैंड। अब देखो मान लो ब्रेडबोर्ड है, अभी आगे चलोगे तो एक सर्किट देखते होगे, सर्किट में ब्रेडबोर्ड ऐसे देखोगे, ऐसे एक ब्रेडबोर्ड रहता है, आगे देखोगे जैसे पॉइंट 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 आता है, ऐसे दो ऐसे सर्कल्स बनाता है, फिर ऐसे ऐसे रहता है। गूगल पर सर्च करना, ऐसे तुमको दिखेगा, ठीक है? ब्रेडबोर्ड, जिस पे हम लॉजिक डिजाइन करते हैं, लॉजिक के डिजिटल का प्रैक्टिकल करते हैं, ब्रेड बोर्ड। इसमें ये सारी कनेक्ट, ये सारी दो होल्स होते हैं, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे होल्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे होल्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं पैरेलली, और वहां पर सीक्वेंसली, ठीक है? इस ब्रेडबोर्ड को कनेक्शन दे रहा हूं तो कैसे क्या करते हो? तो यहाँ से जो ऊपर वाला, यहाँ पे 2 होल होंगे ना, यहाँ पे 2 होल, तो एक होल इससे तार ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देना, और एक तार ले जाके इसको इससे कनेक्ट कर देना, ठीक? अब जब यहाँ पे सप्लाई दोगे तुम, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक बैटरी ले लिए, और एक हमारी बैटरी है, और यहाँ प्लस है और एक माइनस है, ठीक है? अब तुम बैटरी से क्या करोगे? जो प्लस वाला है, अगर हम सप्लाई यहाँ पे दे दें, ठीक है, और निगेटिव वाली की सप्लाई इसमें दे दें, ध्यान देना, पूरा समझा दे रहे कि हमेशा के लिए काम आएगा। बैटरी से सप्लाई यहाँ पे दे दिए, और निगेटिव से सप्लाई यहाँ पे दे दिए। बैटरी का पॉजिटिव मतलब सप्लाई ना, और माइनस मतलब उसको उनका क्या करते थे? ग्राउंडेड करते थे। डिजिटल में ये दो केस होता है ना, सप्लाई या तो ग्राउंडेड। और ध्यान देना, तो ये सप्लाई यहाँ पे दिए, तो यहाँ पे सब पे पूरी सप्लाई जाने लगेगी। यहाँ निगेटिव दिए, यहाँ सब चीज पूरा ग्राउंडेड होने लगे। ये इससे कनेक्ट किया तो यहाँ पे पूरा पूरा सप्लाई प्लस 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 जाने लगे, और यहाँ पर जो दूसरा सीक्वेंस है यहाँ पे पूरा नेगेटिव जाने लगे, और यहाँ पर जो सप्लाई दोगे यहाँ पर ये दूसरे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो भी चीजें लगाओगे, जो भी ऐसे लगाओगे, ऐसे जो अपनी 7.0.0 मॉडल डिजाइन करना होगा तुमको, नैंड गेट से और गेट या नैंड गेट डिजाइन करना, मान लेते हैं नैंड गेट से तुमको वो सबसे आसान गेट है ना, ये क्या सबसे आसान गेट है तुम्हारा, वो पहला जोड़ना कि नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है। नॉट गेट बनाना तो उसकी आईसी है तो एक पिन लगा दो बन जाएगा, लेकिन तुमसे कहा गया कि रियलाइजेशन करो नैंड गेट से नॉट गेट बनाओ, तब देखो क्या करोगे? ये तुम्हारा ब्रेडबोर्ड हो गया। अब इस पे ब्रेडबोर्ड पे क्या करोगे? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं कनेक्शन भी जुड़ा नहीं है इस लाइन में, यहाँ पर 1 1 2 2 ऐसे लाइन होती है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे होल होते हैं, तो उसी होल के बीच में ले जाके यहाँ पे नहीं अपनी एक आईसी फिट करो, मतलब यही आईसी 7.0 फिट कर दी। अब फिट करने के बाद इसको कनेक्शन दो, तो फिट करने के बाद देखोगे आईसी को, तो प्लस वीसीसी किस पे है? 14 नंबर पिन पे, और ग्राउंडेड किस पे? 7। आईसी जोड़ने से पहले इसका जो 14 नंबर, अच्छा 14 नंबर पिन पहचानने का तरीका है कि आईसी उठाओगे तो यही एक पॉइंट बना होगा आईसी, ठीक है, ये तो पॉइंट बना है, उसी पॉइंट को देख लोगे इस साइड है कि इस साइड है, तो इस साइड वाले से नंबर निकालना शुरू कर दो तो सब गलत हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ से तुम 1 नंबर 2 नंबर जोड़ने लगे, तो यहाँ तो सब 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ तो ग्राउंडेड है 6 नंबर, तो दूसरी सप्लाई जाने लगेगी, तब हमारा वेरीफाई नहीं हुआ है, चीजें समझ नहीं पाओ।
इसलिए चीजों को डिजिटल में कुछ छोटी छोटी बातें हमको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो आईसी में देखोगे तो वहाँ एक पॉइंट बना होगा इस साइड में, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, जहां पॉइंट बनेगा उसी के नीचे वाला तुम्हारा क्या होगा 1। ठीक है, जैसे सिंबल बना ऐसे पॉइंट बना होगा। तो यहाँ पर पॉइंट 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 जो स्टार्ट करोगे इसके ऊपर से स्टार्ट करोगे, 8 9 10 11 12 13 और 14। तो जो 14 वाली पिन होगी, यहाँ पे जो पिन होगी 14 वाली, इससे एक वायर निकालोगे और ले जाके सप्लाई आर प्लस ना, इस वायर से ले जाके इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे। और जो 7 नंबर वाला पिन है यहाँ पे, इसको इससे एक वायर निकालोगे, इसको ले जाके यहाँ पे माइनस वाला यहाँ पे सप्लाई आ रहा है ना, चाहे ऊपर कनेक्ट करो चाहे नीचे कनेक्ट करो, कहीं भी कनेक्ट करो क्योंकि सब जगह बराबर आ रहा है। तो एक वायर ले जाके है, तो ये ऐसी सप्लाई मिल गया। अब इसको बनाना है तुमको 9 डिजिट, तो यहाँ पे नंबरिंग दे दो। तो 4 9 डिजिट है ना, चारों 9 डिजिट यूज कर सकते हैं। इसको नंबरिंग दे दो। एक नंबर इनपुट क्या क्या है, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर इनपुट पिन है ना इस गेट का, और 3 नंबर पे क्या है आउटपुट। तो 1 नंबर 2 नंबर इनपुट है, 3 पे आउटपुट। तो यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पे 1 होगा 2 होगा 3 होगा ना, 3 जहाँ पे 3 होगा वहां पे क्या करोगे, एक एलईडी लगा दोगे। छोटी वाली एलईडी देखते हो कि नहीं, एक छोटी एलईडी आती है ना, उसमें देखते हो एक उसकी जो पूंछ होती है बहुत लंबी होती है और एक बहुत छोटी होती है कि नहीं। जो लंबी वाली होती है वो तुम्हारा सप्लाई वाला होता है, और जो छोटी वाली होती है वो ग्राउंडेड होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसमें जहां पे 3 पे तुमको आउटपुट चाहिए, 3 नंबर पिन पे आउटपुट मिल रहा है ना, उस 3 नंबर वाले पिन पे जो एलईडी का जो बड़ा लंबा वाला सिरा है, उसको इसी 3 नंबर वाले पिन के, चूंकि यहाँ पे कई सारे देखो कनेक्टेड है एक दूसरे से ना, तो यहाँ पे सप्लाई जाएगा, इसका मतलब पांचों सप्लाई जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से पांचों में से यहाँ ऐसे लगाओगे तो यहाँ ऊपर लगा तो दो तीन नीचे बचा रहेगा ना, उस नंबर वाले पिन के नीचे 2-3 होल बचा रहेगा। तो उसमें से एक होल में क्या करोगे, 3 नंबर वाले एक होल में एलईडी का जो लंबा वाला सिरा है उसको लगा दोगे, और दूसरा जो छोटा वाला सिरा बचेगा उसको ले जाके यहाँ पे जो माइनस वाला है ना ग्राउंडेड वाले में वहां कनेक्ट कर दो। ठीक, ये कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद तुम्हारा क्या बचा, 1 नंबर पिन बचा और 2 नंबर पिन बचा। 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन, जरा देखोगे 2 एक से कनेक्टेड है, तो 2 नंबर पिन से एक वायर उठाओगे और उसको ले जाके कहां जोड़ दोगे, 1 नंबर पिन में जोड़ दोगे। एक वायर उठाओगे 2 नंबर पिन से जो कहां जोड़ोगे, 1 नंबर पिन में जोड़ दोगे, यानी 2 एक से कनेक्टेड हो गया ना, देखो कनेक्शन। अब फिर 1 नंबर पिन से एक दूसरा वायर उठाओगे, क्योंकि 5 है ना उसमें, एक पे किसी कनेक्ट की तो नीचे से दूसरा उठा ली, 1 नंबर पिन से दूसरा वायर उठाओगे, उसमें सब तुमको इनपुट्स देना है, कनेक्शन हो गया। अब 1 नंबर पिन पे 0 देना, यानी 0 देने का मतलब यहाँ नीचे वाले माइनस वाले में कनेक्ट कर देना। तो 0 दोगे तो तुम्हारी एलईडी क्या हो जाएगी, ग्लो कर जाएगी। 0 दोगे उसका 1 मिलेगा, नॉट गेट में है ना मतलब है। तो 0 जैसे दोगे तो तुम्हारी ये एलईडी क्या लगेगी, जलने लगेगी। और उसी 0 ना देके इसको फिर यहाँ सप्लाई वाले में दे देना, उसी 1 नंबर पिन से सप्लाई दोगे तो तुम्हारी एलईडी नहीं जलेगी। इसका मतलब वो गेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ NAND गेट्स। ऐसे ये तो हम तुमको बता दिए कि यूनिवर्सल गेट के बारे में बता रहे थे, वहां पे जो कि यही प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रैक्टिकल होता है, तुम लोग रियलाइजेशन करोगे। सेकंड ईयर में भी प्रैक्टिकल, थर्ड ईयर में भी प्रैक्टिकल मिलेगा ये रियलाइजेशन करने के लिए। लेकिन हाँ, वहाँ थर्ड ईयर सेकंड ईयर में तुमको ये ब्रेडबोर्ड आईसी वाला नहीं मिलेगा, ये सब भी एक बॉक्स तुमको मिलेगा, लेकिन बॉक्स के अंदर फंक्शन यही होता है, मतलब बॉक्स के अंदर आईसी लगी होगी, उसका सिनेरियो सेम इसी तरह, तुमको बस ऊपर वायर दे देगा, वायर से तुमको 0 0 दोगे 1 1 दोगे, वो एलईडी जलेगा, दिखेगा, इतना ही दिखेगा। लेकिन जब यही चीज जब एमएससी लेवल पे जाओगे और हाई एजुकेशन में जाओगे तो वही चीज तुमको सेम इसी तरह आईसी से तुमको क्या करना रहेगा, डिजाइन करना रहेगा, और डिजाइन करके उसको तुमको वेरीफाई करना। कुछ समझ में आया, स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे चीजें एनालाइज होती है, ये तुम्हारे लेवल की, क्योंकि उसी से सब चीजें कोरिलेटेड थे, इसलिए हम लोग बात। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक ही साथ सब चीजें डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले ये पूरा चार्ट बना, तब फिर तुम दिखाना। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? यहाँ से असली जर्नी शुरू होती है, यहाँ से इंटरेस्टिंग आएगा, चीजें एनालाइज करोगे, वो सब तो पूरी कहानी है।
ऐसे बना लो, ऐसे जैसे बना है ना ऐसे बना लो अपने समझ। अब लिखाते हैं तो वहां पर लिखे पॉइंट वाइज पे लिखाएंगे। फिर लिखना लॉजिक गेट में हेडिंग डालना सबसे पहला। ये खत्म हो जाए फिर हम लोग ट्रांजिस्टर शुरू करते हैं। क्या करो? अच्छा मॉड्यूलेशन छोटा छोटा, ठीक है मॉड्यूलेशन भी खत्म करेंगे तो बाद में ट्रांजिस्टर, क्योंकि सब इससे चार चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ट्रांजिस्टर धीरे-धीरे बढ़ता है। क्वेश्चन देख लो प्रीवियस ईयर के, मिलते हैं कुछ समझ में आते हैं, क्वेश्चन हो पा रहा है, क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नोट्स क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा ना सर, जो नहीं मिलेगा उसको मार्क करके उसको पूछ लेगा सारे चैप्टर से। इससे अच्छा आप देखे थे इस एक्सप्रेशन वाले बोलिंग एक्सप्रेशन से क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछते, तुम लोग बहुत टफ टफ पढ़ो दिख करा दिए क्वेश्चन एग्जाम में, देखोगे बहुत आसान पूछा हुआ है। ठीक है, तुमको बियॉन्ड द रूल नहीं जाना है, विद इन द रूल रहना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। कहीं मान लो जरूरत पड़ती है जैसे जीरो कहीं ऐड करने की जरूरत पड़ी या 1 मल्टीप्लाई करने, तो बुलियन एक्सप्रेशन में उसको मल्टीप्लाई या जीरो करो, तब एक्सप्रेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट एक डाल दो लॉजिक गेट, हेडिंग डालना, मेन हेडिंग डालना लॉजिक गेट। उसमें लिखो लॉजिक गेट इज ए डिजिटल सर्किट, लॉजिक गेट इज ए डिजिटल सर्किट that is able to operate, that is able to operate on a number of binary inputs, on a number of binary inputs in order to perform a, in order to perform a particular logic function, particular logic functions. Full stop. The Boolean constants, the Boolean constants 0 and 1 don't represent the actual number, the actual number, but instead represent the state of a voltage variable, state of a voltage variable, comma, which is called as the logic level, logic level. Full stop. The gate is a digital circuit, the gate is a digital circuit with one or more inputs, with one or more inputs, but only one output, but only one output. Full stop. The gate can be constructed
constructed from diodes, transistors and resistors full stop. These devices are connected in such a way that the circuit output is the set of logic output. Full stop. These type of logic circuits are called logic gates. समझा रहे हैं? बेसिक लॉजिक
कितने नंबर ऑफ वेरिएबल है दीदी? 2 है ना? कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे? 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसका टोटल बनाओगे तो कैसे बनेगा? इनपुट्स होगा ये और ए बी 0 0 और 0 1 1 0 और 0 प्लस 0 ऐड करो क्या मिलेगा? 0 0 प्लस 1 ऐड करोगे तो 1 1 प्लस 0 ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 ऐड करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? इफ any inputs are high, if any inputs are high, output is always high. output is always high. मतलब कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा है? आउट हाई। ठीक है, इसका डी इसका टाइमिंग डायग्राम बनाना है। इसका टाइमिंग डायग्राम जितनी चीजें हो सकती हैं तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें पॉइंट वाइज करके बता दे रहे गेट का, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना आए। अब ये देखो पहला देखो 0 0 1 पहला ए के लिए बनाते हैं। ठीक है, ए के लिए बनाते हैं तो देखो क्या है 0 0 1 1 5 कॉम्बिनेशन है ना। देखो ए के लिए पहला 0 है, 0 मतलब ऐसे यहां से डिनोट करते हैं, ऐसे नीचे वाली लाइन 0 होती है ना, 0 दूसरा भी 0 दूसरा भी 0 तीसरा 1 तो 1 पे यहां चले जाओगे और चौथा भी 1 तो यहां पे चले जाओगे। अरे कोई भी डिजिट लॉजिक गेट ऐसे होता है जिसका मतलब ये 0 ये और ऐसे ना बनाते हैं। ये देखो 0 0 1 1 है, ये देखो 0 0 1 1
जरूरी है कि गेट की बन गया जी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये डायोड डायग्राम, ठीक है। इसी से कई एग्जाम्पल पूछता है कि बताओ इससे जरा समझाओ कि ये आयन डिकेशन क्या कर रहे हो। आर गेट में 0 0 दे रहे हो तो 0 मिल रहा है, 0 1 दे रहे हो तो 1 मिल रहा है, 1 0 दे रहे हो तो 1 0, 1 1 दे रहे हो तो 1। ये तो हमको भी पता है, ये तो हम भी बता देंगे कि 0 + 0 दे रहे हो तो 0। जरा इस डायोड डायग्राम से समझाओ कि 0 0 देने पे 1 कैसे मिलेगा। हम लोग वहां देखो स्विच लगाए ए और बी के पास, तो एक स्विच को बंद कर देंगे तो सप्लाई मिलने लगेगा, स्विच खोल देंगे तो सप्लाई नहीं मिलेगी ना, होता है। तो अगर हमको ए और बी पे 0 0 देना है, इसका मतलब दोनों स्विच क्या कर देंगे, खोल देंगे, तो 0 0 चला जाएगा, मतलब ग्राउंडेड हो जाएगा चीजें, तो ग्राउंडेड सप्लाई। तो बताओ कैसे हमको वहां पे 1 मिलेगा भाई, सर्किट समझाना, यही फिजिक्स है। इसीलिए बोला जाता है कि जो सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है सर्किट को एक्सप्लेन करने। अननेसेसरी चीजों पे टॉक करने की बजाय हम लोग पे जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वहां पे फोकस किया जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, असली मतलब तो यहाँ समझ में आता है। चीजें देखो दिख कुछ नहीं रही, एक देखो कि छोटी सी एक आईसी होती है, इतनी छोटी सी आईसी होती है। ये जो 14 पिन की आईसी बनाया, 14 पिन की आईसी इतनी छोटी सी, उसमें इतने सारे गेट्स लगे, एक ही आईसी में 4 गेट लगे हुए 90 गेट, और एक 90 गेट पढ़ने के लिए तुमको देखो रियलाइजेशन करने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ा, उसकी सर्विस जानने के लिए कितना, उसको इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन एनालाइज करता है। तो दो चीज याद रखना, कोई भी डायोड कंडक्टिंग मीडियम में कब होता है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में। कोई भी डायोड कंडक्ट कब करता है, ये चीजें पता है। ये डायोड है, इसका सिंबल तो पता होगा ना, ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल, पता है ना चीजें। ये ध्यान रखना, एक चीज बस एक कांसेप्ट याद रख लो, पूरी सर्किट याद रखने में कभी कोई समस्या नहीं कि पी टर्मिनल, ये भी चीज पता है कि डायोड ऐसे अगर ओपन सर्किटेड में हो गया इसका मतलब यहां से सप्लाई, कोई सप्लाई नहीं जाए, और शॉर्ट सर्किटेड का मतलब हो गया ये दोनों पॉइंट जुड़ जाए, जो भी यहां सप्लाई दोगे यहां पहुंच जाएगी। इस शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट का मतलब समझ रहे हो। ओपन सर्किट मतलब ये खुल जाए, कोई भी सप्लाई यहां से यहां तक जाएगी क्या, नहीं जाएगी। शॉर्ट सर्किट मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये दोनों का मतलब समझना, ओपन सर्किट और शॉर्ट। जब पी टर्मिनल, ध्यान देना, जब डायोड का पी टर्मिनल 0 से कनेक्टेड होता है, 0 से कनेक्टेड इन द सेंस कि ग्राउंडेड होता है, जब पी टर्मिनल बैटरी के 0 से कनेक्ट कर देते हैं तो उस समय हमको ओपन सर्किटेड मिलता है। जब पी 1 से कनेक्ट कर देते हैं तो शॉर्ट सर्किटेड मिलता है। ये चीज बस एक बार याद रखो, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। पहला कंडीशन लगाओ 0 0 देने
ए और बी पे 0 0, ए और बी 0 0, स्विच खोल देंगे, दोनों 0 0 दे दिए। जब दोनों 0 0 दिए तो इस डायोड का पी किससे कनेक्ट हो गया? 0 से। तो ये ओपन सर्किटेड हो गया। ओपन सर्किटेड हो गया मतलब यहां से दोनों खुल गए, तो कोई सप्लाई इधर जाएगी नहीं। यहां से ऐसे बी वाले इसके साथ भी यही चीज होगा, तो यहां से भी कोई सप्लाई जाएगी नहीं जाएगी। तो यहां पर जो भी सप्लाई जा रही है आउटपुट में हमको हमेशा क्या मिल जाएगा? 0 ही। जब कोई सप्लाई ही नहीं जा रही तो आउटपुट क्या मिलेगा? दूसरा देखो 1 0 दिया 1 दिया, यानी बी पे 0, ए पे 0 दिए, बी पे 1 दिए। ए पे 0 दिए तो फिर वही कोई सप्लाई नहीं जाएगी, लेकिन बी पे जब 1 दे दोगे, इसको जोड़ दोगे तो ये करंट सप्लाई जाने लगेगी ना, 5 वोल्ट सप्लाई। तो सप्लाई जाने लगेगी तो ये भी शॉर्ट सर्किटेड होगा, तो सप्लाई जाने लगेगी, यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ गई यहाँ पे तो आउटपुट मिल जाएगा, सप्लाई मिल जाएगा। और ये ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पे सप्लाई प्लस सप्लाई बराबर डबल सप्लाई, ऐसा थोड़ी होता है डिजिटल के केस में। सप्लाई बराबर सप्लाई, या तो ग्राउंडेड, दो ही केस में हो सकता है। जैसे वहां पे जोड़ते थे करंट 2 एंपियर और 2 एंपियर और 4 एंपियर हो जाता था ना। यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? डिजिटल डिजिटल मतलब सप्लाई बराबर सप्लाई या तो ग्राउंड। ऐसे तीसरा केस में एक 0 है, दूसरा 1 सप्लाई मिलेगा, 1 1 दोनों है तो सप्लाई जा रहा है तो सप्लाई सबसे। तो इस तरीके से कई बार एग्जामिनर पूछता है कि डायोड डायग्राम से चीजों को एक्सप्लेन करो और इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करो। चलो इससे आगे टॉपिक में देखते हैं और बाकी गेट्स के बारे में बात करते हैं, नैंड गेट और नॉट गेट के बारे में, और फिर नैंड गेट